और इस पूरे मामले में ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनरिंदर सिंह बिट्टा भी कनाडा के प्रधानमंत्री पर टूट पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि कनाडा की सरकार ने वहां रहने वाले पंजाब के लोगों का साथ पाने के लिए ये पूरी दुनिया में पंजाब के लोगों की छवि खराब करने की कोशिश की है और खालिस्तान की मांग करने वाले हरदीप सिंह निज्जर नाम के ऐसे आदमी का समर्थन किया जिसने न सिर्फ कनाडा बल्कि भारत में भी आतंक फैलाने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने चुनाव में अपने वोट बैंक की खातिर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को मुद्दा बनाने की साजिश रची। खूनी इतिहास को कनाडा गवर्नमेंट दोहरा रही है कि वोट की खातिर हम खालिस्तानियों को सपोर्ट करें। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर कनाडा अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि भारत का एक भी नागरिक विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले एक भी आरोपी का समर्थन नहीं करेगा। खालिस्तान समर्थकों के मुद्दे पर संसद में ट्रूडो के बयान के बाद कनाडा और भारत के बीच रिश्तों में खटास और ज्यादा बढ़ गई। जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में भारत के खिलाफ दिए गए बयान को भारत में G20 सम्मेलन के दौरान हुई उनकी फजीहत के बाद की छटपटाहट का नतीजा बताया। और इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो कनाडा में शरण लिए हुए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के हमदर्द बनते दिखे। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल निज्जर को न सिर्फ कनाडा ने शरण दी थी बल्कि उसकी हरकतों पर आंखें भी बंद कर ली थी, क्योंकि बीते कुछ महीनों में वहां खालिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी प्रदर्शन किए। कनाडा में भारत के दूतावास पर हमला किया गया और भारत के राजनयिकों को निशाना बनाया गया। भारत ने कनाडा में शरण लिए हुए खालिस्तान समर्थकों और हमले के दोषियों पर एक्शन लेने की मांग की, लेकिन कनाडा सरकार पर खालिस्तान समर्थकों को बचाने और जांच में लापरवाही करने के आरोप लगे। नतीजा ये रहा कि दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब खरी खोटी सुना दी, जिसकी चर्चा कनाडा के मीडिया में भी हुई थी। इस बीच खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि खालिस्तान समर्थक आतंकी ही नहीं बल्कि कनाडा भारत के दुश्मन कई बड़े गैंगस्टरों की पनाहगाह है। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल कई आतंकी और गैंगस्टर कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो जांच एजेंसी NIA के रेडार पर हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अपराध और हत्या में शामिल कई गैंगस्टरों के लिए कनाडा सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। पिछले साल 29 मई को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में भी कनाडा कनेक्शन सामने आया था, क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि जांच में पता चला था कि मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने कनाडा में बैठकर ही पूरी साजिश रची थी। इतना ही नहीं, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू और गैंगस्टर अर्शडल्ला के अलावा दर्जनों खूंखार गैंगस्टरों ने भी कनाडा में पनाह ले रखी है। इनमें से कई के खिलाफ भारत ने इनाम तक घोषित कर रखा है, जबकि कईयों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुके हैं। मतलब कनाडा की जमीन से गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी मिलकर भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए लगातार साजिश रच रहे हैं। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम कोई नया नहीं है, बल्कि ये उन्हें राजनीतिक विरासत में मिला। वो अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो 1970 और 80 के दशक में कनाडा के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान खालिस्तानियों को खूब शह दी थी। और कनाडा के मशहूर पत्रकार टेरी मिलेज की अपनी एक किताब में ये दावा भी कर चुके हैं। उनकी किताब में लिखा गया है कि 1982 में तब भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने कनाडा के PM रहे पियर ट्रूडो से उनके देश में खालिस्तानियों को मिलने वाले समर्थन की शिकायत भी की थी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के पिता के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। मिलेव्स्की की किताब में ये भी लिखा है कि 1982 में ही भारत सरकार ने कनाडा में पनाह लिए खालिस्तानी तलविंदर परमार के प्रत्यर्पण की भी मांग की थी, मगर कनाडा की तब की पियर ट्रूडो सरकार ने इससे भी इंकार कर दिया था। और 3 साल बाद 1985 में उसी तलविंदर परमार की साजिश ने एयर इंडिया के एक विमान को बम से उड़ा दिया और 329 लोग मारे गए, जिसके बाद कनाडा को बड़े खतरे का अंदेशा सताने लगा। और यही वजह रही कि वहां की सरकार ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा न करने की सलाह देते हुए एक एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया कि बहुत जरूरी ना होने पर भारत की यात्रा टाल दें। इसके अलावा ये आशंका भी जताई गई कि दोनों देशों के बीच बड़े तनाव की वजह से कनाडा से भारत जाने वाले यात्रियों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। कनाडा की सरकार की तरफ से जारी की गई इस एडवाइजरी में अपने नागरिकों को भारत की यात्रा करने में विशेष सावधानी बरतने की